नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं एक ऐसी कंपनी जिसका प्राइस 14 रुपये 40 पैसा है और ये कहीं ना कहीं टेक्निकली आप देखोगे ना तो ये होने वाला है ब्रेकआउट। अगर दोस्तों ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होता है ना यहाँ पर, तो ब्रेकआउट होने के बाद से इसका टारगेट कहां तक जा सकता है। सबसे पहले इसका फंडामेंटल देखेंगे और फंडामेंटल इतना तगड़ा है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर कोई ऐसी कंपनी में मिल जाए जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कर रही हो और उसमें दोस्तों हमको पैसा लगाने का चांस मिल जाए और वो पैसे हमारे मल्टीपैगर बन जाए, मल्टीपैगर रिटर्न हो जाए, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं जो आपको बोल रहा हूं ना वो दिखा करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं कंपनी के बैलेंस शीट पर और बैलेंस शीट पर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ये कंपनी किस तरह से देखिएगा। शेयर कैपिटल कहीं ना कहीं स्टैटिक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिसका मैं बात कर रहा हूं वो है कंपनी का रिजर्व। जी हां दोस्तों, कंपनी का रिजर्व आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने रिजर्व को बढ़ा रहा है। वहीं दोस्तों कंपनी के बोरिंग की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी कंपनी की बोरिंग बढ़ी है, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर फ्रेंड्स यहां पर देखिए 376 करोड़ का इस कंपनी ने रिजर्व किया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर मैं आपको इस कंपनी को वैल्यूएट करने की कोशिश करूं और आपको एक बार इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेकर के आऊं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले तो हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा सेल्स वाले कॉलम पर ये यहां पर देखिए किस तरह से ये कंपनी भयंकर सेल्स कर रही है। अब जब सेल्स करेगी तो जाहिर सी बात है इस कंपनी में प्रॉफिट भी आएंगे। तो जब मैं कंपनी के बॉटम लाइन पर आता हूं और बॉटम लाइन यहां पर नेट प्रॉफिट में हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में ही है ये कंपनी। अब दोस्तों 14 रुपए का स्टॉक और जो कंपनी का बुक वैल्यू मैं आपको लेकर के आऊंगा यहां पर। सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लीजिए, जीनियस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। जी हां दोस्तों, जीनियस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये कंपनी यहां पर इस कंपनी का की पॉइंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले बहुत ही जबरदस्त इसका की पॉइंट्स है फ्रेंड्स, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंपनी यहां पर पोज कर करके अगर आप पढ़ते हैं तो इसका काम करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त है। पेपर वाली कंपनी है फ्रेंड्स। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कंपनी प्लांट्स कैपेसिटी, इसने अपने प्लांट की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अगर लिस्ट फैसिलिटी की बात करें, अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ एनएसपीएल की बात करें तो सारा कुछ इस कंपनी में हमें बढ़िया लग रहा है। सो फ्रेंड्स अब हम आते हैं कंपनी को वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी को देखेंगे कि ये कंपनी में देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक देखेंगे। 50.5% मतलब 50.5% तक का स्टेक इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का है। अगर वहीं बात करें प्लेजिंग की तो सबसे पहले हम लोग प्लेजिंग देखना ही देखना है। तो प्लेजिंग मात्र नाम मात्र के बराबर है 2.54 का। फ्रेंड्स अगर इस कंपनी की हम बात करें डेट की तो डेट 132 करोड़ है, लेकिन रिजर्व की बात करें दोस्तों क्या गजब का इस कंपनी के पास रिजर्व 376 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब एज अ डेट फ्री कंपनी हम लोगों को मिल गया। प्राइस कितना है? प्राइस चल रहा है 14 रुपया 20 पैसा और बुक वैल्यू कितना है दोस्तों? बुक वैल्यू है 15 रुपया 8 पैसा। अब दोस्तों सोचिए कि अगर ये कंपनी दो गुना अगर भागती है तो इसका प्राइस 30 रुपया होगा, लेकिन हम लोग चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली टारगेट देखने वाले हैं कि टारगेट क्या होगा। सो फ्रेंड्स मार्केट कैप में कोई कमी नहीं है, मार्केट कैप 376 करोड़ इस कंपनी का मार्केट है। सारा कुछ अच्छा दिख रहा है दोस्तों। वहीं अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो करंट एसेट्स 171 करोड़, बात करें अगर हम करंट लाइबिलिटीज की तो 85 करोड़, सब कुछ बढ़िया। वॉल्यूम आप देख रहे हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने यहां पर 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखेंगे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूं। जी हां दोस्तों, लाइव कॉल्स यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पेनी स्टॉक, कोई भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट ब्रेकआउट होता है वहां पर मैं अपडेट करते रहता हूं। तो बिना देर के वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे कॉल्स देता हूं फ्रेंड्स, आप हैरान रह जाओगे। और फ्रेंड्स आते हैं हम इसके चार्ट के ऊपर और चार्ट पर हम देखेंगे जीनियस पेपर इस कंपनी का नाम है, आप सबको पता चली गया। तो यहां पर अगर मैं थोड़े से इसका
बड़ा टाइम फ्रेम लगाओ। मान लीजिए मैं 1 महीने के टाइम फ्रेम लगाता हूं, तो 1 महीने के टाइम फ्रेम पे अगर आप इस कंपनी को नीचे के भाव, जब इसका प्राइस 3 रुपया हुआ करता था, 3 रुपये से इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न लोगों को कम से कम 40 से 50% तक का रिटर्न दे चुका है इस कंपनी, अभी भी रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स। अब जिस दिन ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, तो मैंने जो टारगेट बताया, पहला टारगेट हमारा कितना होगा, प्रॉफिट, आई मीन इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू से दुगना हम लोग जाएंगे, मतलब 30 रुपया इस कंपनी का। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, टारगेट लगाना है 30 रुपीज का। तो दोस्तों यहां पर जो टारगेट निकल करके आता है 30 रुपया, और जिस तरह से ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी हुई है, तो इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इस कंपनी को बहुत पहले हम लोगों ने ट्रैक किया था जब ये डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड के बाद से जब ये कंपनी ऊपर की साइड में निकली, तो कहीं ना कहीं मैंने इसे अपने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था। फिलहाल ये देखिए, जब उसके पास से एक डाउन ट्रेंड आया, थोड़ा सा नीचे गई, तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। आज जब मैं इसका चार्ट उठा करके देखा, तो देख रहा हूं कि भाई इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। और वो ब्रेकआउट कौन सा है, अगर आप ब्रेकआउट ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें ये डर है कि अगर सपोज ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आता है, मतलब ये वो एक प्राइस सेक्शन है, तो जैसे ही इसके पास आएगा तो थोड़ा सा प्राइस में हमें फिर से गिरावट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हमें इस कंपनी को बाई करना है, जैसे 100 रुपया अगर हमें इसमें लगाना है, तो सबसे पहले कितना हमारा होगा, 25 रुपये हम लगा करके छोड़ेंगे। और जिस दिन ये थोड़ा सा अपने ऑल टाइम हाई अराउंड 15 रुपये के पास आता है, थोड़ा सा गिरावट मिलेगा, उसके बाद से फिर 75 रुपया जो है धीरे धीरे लगा करके छोड़ेंगे। और जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जिसका बिजनेस मॉडल इतना बढ़िया है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, तो आगे आने वाले दिनों में उसी का प्राइस भी ऊपर होगा। ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी का फंडामेंटल खराब, तो उसे थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जिस कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया, थोड़ा तो टाइम लेता है, लेकिन इतनी तेजी से भागता है कि हम देखते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ। इसी के साथ लेता हूँ विदा, और चलते चलते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार लाइक ठोक दीजिएगा। आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कंपनी के साथ, नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी।